क्या आपने कभी सोचा है दुबई से सोना लाना कितना आसान या मुश्किल है और वहाँ का गोल्ड इतना सस्ता क्यों होता है और क्या वाकई वहाँ किलो में सोना खरीदा जाता है? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दुबई की गोल्ड मार्केट की असली हकीकत और इससे जुड़ी वो बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। इसलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दुबई को आमतौर पर उसकी ऑयल प्रोडक्शन और टूरिज्म के लिए जाना जाता है, लेकिन एक और बड़ी पहचान है जो इसे बाकी शहरों से अलग बनाती है और वो है गोल्ड, यानी सोने से जुड़ी पहचान। इस शहर को गोल्डन सिटी कहा जाता है और यहाँ लोग ग्राम में नहीं बल्कि किलो में सोना खरीदते हैं और यहाँ के बाजारों में रही सी इस हद तक दिखती है कि लोग गोल्ड से जड़े मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करते हैं। यहाँ की दुकानों में सोने के कपड़े तक मिलते हैं और शादी ब्याह के सीजन में तो सोने की बिक्री के आंकड़े करोड़ों में पहुँच जाते हैं। दुबई की सड़कों पर ऐसी गाड़ियां चलती हैं जिन पर पूरा का पूरा सोना चढ़ा होता है। यहाँ तक कि कुछ लग्जरी होटल और रिजॉर्ट्स को बनाने में भी भारी मात्रा में सोना इस्तेमाल किया गया है। ये सब बातें सुनकर मन में एक सवाल उठता है कि आखिर दुबई इतना सारा सोना लाता कहाँ से है और क्या वाकई वहाँ सोना इतना सस्ता है कि लोग लाइन लगाकर खरीदते हैं। यूएई का शहर दुबई आज गोल्ड हब के नाम से मशहूर है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है गोल्ड एक्सपोर्ट। आज भी दुबई की इकोनॉमी में ऑयल से ज्यादा बड़ा रोल गोल्ड का है। यहाँ हर साल करोड़ों टूरिस्ट आते हैं और उनमें से ज्यादातर टूरिस्ट सोना खरीदना नहीं भूलते। दुबई की खासियत ये है कि यहाँ सोने की क्वालिटी को सरकार खुद रेगुलेट करती है। यहाँ बाजार में मिलने वाला हर सोना हॉलमार्क होता है और उस पर कैरेट के साथ उसका वजन और लेबर कॉस्ट भी साफ साफ लिखा होता है। यही वजह है कि दुबई के सोने की पहचान पूरी दुनिया में मानी जाती है और यह भरोसा इतनी गहराई से बना हुआ है कि लोग यहाँ निवेश करने को सबसे सुरक्षित मानते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि दुबई खुद सोना कहाँ से लाता है, क्योंकि अगर आप सोच रहे हैं कि दुबई के पास तेल की तरह सोने के भी रिजर्व्स हैं तो आप गलत हैं। यूएई की जमीन रेगिस्तान से भरी हुई है और वहाँ ना तो सोना निकलता है और ना ही चांदी, बल्कि वहाँ की जमीन में तो खनिज की मात्रा भी बेहद कम पाई जाती है। असल में दुबई सबसे ज्यादा सोना अफ्रीकी देशों से खरीदता है या कहिए कि वहाँ से मंगवाता है, लेकिन ये सब कुछ पूरी तरह पारदर्शी नहीं होता। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि यूएई अफ्रीका और साउथ अमेरिका से भारी मात्रा में अनऑफिशियल और स्मगल गोल्ड मंगवाता है जो बिना किसी रजिस्ट्रेशन के सीधे दुबई के गोल्ड सूक तक पहुंच जाता है। सूडान, सेंट्रल अफ्रीका और ईस्ट अफ्रीका जैसे देशों से सोना निकाला जाता है और उसे बिना सही दस्तावेजों के दुबई लाया जाता है। यहाँ तक कि इन देशों में माइनिंग के काम में बच्चों से भी काम करवाया जाता है और ये सारा सोना गैर कानूनी तरीके से दुबई पहुँचता है, जहाँ यह एक बड़े व्यापार में बदल जाता है। दुबई में मौजूद हाई क्वालिटी रिफाइनरी फैसिलिटीज और गोल्ड प्रोसेसिंग यूनिट्स की मदद से इस कच्चे और अक्सर मिलावटी गोल्ड को साफ और शुद्ध बनाया जाता है और फिर वो बाजार में बिकने के लिए तैयार हो जाता है। ये सारा प्रोसेस इतनी सफाई से किया जाता है कि कोई पहचान भी नहीं पाता कि ये सोना किस सोर्स से आया है और यही वजह है कि यहाँ की गोल्ड इंडस्ट्री इतनी मजबूत और मुनाफे वाली बन गई है। साल 2017 में दुबई का गोल्ड ट्रेड 12.2 मैट्रिक टन तक पहुँच गया था, जो बताता है कि यहाँ कितनी बड़ी मात्रा में सोने का लेन देन होता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ की टैक्स पॉलिसी। दरअसल दुबई में सोने पर ना तो कोई इनकम टैक्स लगता है और ना ही ज्यादा कस्टम ड्यूटी। यहाँ का सरकार इस कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सुविधाएं देती हैं। दुबई में सिर्फ 5% वैट टैक्स लिया जाता है, जो बाकी देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं भारत में सोना खरीदने पर जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी और कई तरह के टैक्स लगते हैं, जिससे गोल्ड की कीमत काफी बढ़ जाती है और आम जनता के लिए वो दूर की चीज बन जाती है। दुबई में एक और खास बात यह है कि वहाँ हर ज्वेलरी शॉप पर सोने की कीमत इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से तय होती है। मतलब किसी भी शॉप पर आपको एक ही रेट मिलेगा। यहाँ मोल भाव नहीं किया जा सकता, लेकिन मेकिंग चार्ज में आप थोड़ी बहुत छूट पा सकते हैं अगर आपकी बार्गेनिंग स्किल अच्छी है तो, और आप दुकानदार को सही तर्क दे पाते हैं तो आप छूट पा सकते हैं। दुबई का गोल्ड मार्केट बहुत बड़ा है। यहाँ का गोल्ड सूक दुनिया के सबसे बड़े ट्रेडिशनल गोल्ड मार्केट्स में से एक है, जहाँ 1000 से ज़्यादा शॉप्स मौजूद हैं। इन शॉप्स में हर तरह की ज्वेलरी मिलती है, ट्रेडिशनल से लेकर मॉडर्न और ब्रांडेड से लेकर कस्टमाइज, और यही वैरायटी यहाँ के बाजारों को सबसे अलग बनाती है। यहाँ आपको दामास, जोया लुकास जैसे इंटरनेशनल ब्रांड्स की ज्वेलरी मिलती है और हर शॉप पर क्वालिटी की गारंटी दी जाती है। यहाँ अगर कोई बिना हॉलमार्क या मिलावटी सोना बेचता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जाता है और 2 साल की जेल भी हो सकती है। इसलिए व्यापारी कभी इस तरह का जोखिम लेते ही नहीं है। दुबई की ये शक्ति ही है कि यहाँ धोखाधड़ी के मामले बहुत कम देखने को मिलते हैं और इसलिए यहाँ की गोल्ड इंडस्ट्री पर लोगों का भरोसा बना रहता है। यही वजह है कि भारत के अलावा पाकिस्तान, सऊदी अरब, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देश भी यहाँ सोना खरीदने आते हैं। अब बात करते हैं भारत से जुड़े सबसे जरूरी सवाल की, यानी दुबई से सोना लाना कितना आसान है और इसके क्या नियम हैं। भारत सरकार ने कुछ लिमिट तय कर रखी है कि कौन कितना सोना दुबई से भारत ला सकता है। अगर आप भारतीय पुरुष हैं और 1 साल से दुबई में रह रहे हैं तो आप 20 ग्राम सोना भारत ला सकते हैं, जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक होनी चाहिए। वहीं अगर आप महिला हैं तो आप 40 ग्राम तक सोना ला सकती हैं, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए तक होनी चाहिए।
अगर आप इससे ज़्यादा सोना लाना चाहते हैं तो उस पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है और इसके लिए आपको एयरपोर्ट पर गोल्ड डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जिसमें आपको सोने की मात्रा और कीमत दोनों साफ साफ लिखनी होती है। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने या उससे ज़्यादा समय से दुबई में रह रहा है तो वह 1 किलो सोना ला सकता है, लेकिन इस पर उसे 12.5% कस्टम ड्यूटी देनी होती है। अगर गोल्ड कॉइन 1 किलो से ज़्यादा होता है तो उस पर 36.05% तक कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है और यह ड्यूटी सोने के प्रकार के हिसाब से बदल सकती है। यह नियम टूरिस्ट पर भी लागू होते हैं, मतलब अगर आप कुछ ही दिनों के लिए दुबई गए हैं और वहाँ से सोना खरीद कर ला रहे हैं तो भी आपको जरूरत से ज़्यादा सोना लाने पर कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। अगर आप डिक्लेयर नहीं करते और पकड़े जाते हैं तो आपका सोना जब्त किया जा सकता है। दुबई में गोल्ड मार्केट का आकार और उसकी ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है और ये देश न केवल अपनी रिफाइनरी तकनीक बल्कि हाई स्किल वर्कर्स के बलबूते पर दुनिया को बेहतरीन क्वालिटी का सोना बेच रहा है। आज दुबई में 4086 से ज़्यादा कंपनियां गोल्ड बिजनेस से जुड़ी हुई हैं और रोजाना अरबों का लेन देन होता है। यहाँ के गोल्ड को लेकर लोगों का इतना क्रेज है कि कई लोग सिर्फ सोना खरीदने के लिए ही दुबई जाते हैं और इस वजह से दुबई के गोल्ड मार्केट में साल दर साल बढ़ोतरी होती जा रही है। यहाँ सोना न सिर्फ एक आभूषण है बल्कि एक बड़ा निवेश और इमोशनल एसेट भी माना जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुबई ने गोल्ड को एक लग्जरी से ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बना दिया है और अगर आप भी वहाँ से सोना लाने की सोच रहे हैं तो पहले वहाँ के रूल्स को अच्छे से समझ लीजिए, वरना फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है। वहाँ की कस्टम वेबसाइट से पूरी जानकारी लेकर ही सोने की खरीदारी करें। तो दोस्तों, ये थी दुबई की गोल्ड मार्केट से जुड़ी सारी सच्चाई और जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो दुबई से सोना लाना चाहते हैं। और अगर आपको दुबई और दुबई से जुड़े सोने के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको अगली वीडियो में मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।